नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि एक और बस्ती से ताज़ा तरीन फ़ोटोज़ आ चुके हैं जहां पर आप लोगों की अमानतों को पहुंचाने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त पहाड़ी इलाक़ों में पूरी तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें तक़सीम हो रही हैं आपके मदद से। और कहाँ और किस तरह के इलाक़े हैं इसका नज़ारा आप ख़ुद यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरह से जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इस वक्त हमारी ये टीम पहुँच रही है और आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस इलाक़े में आप लोगों के लिए दुआएं भी होती हैं और ये सारा काम आप लोगों के ताउन से ही होता है। लिहाजा मज़ीद हमें बस्तियों में पहुँचना है। इसी तरह की बस्तियाँ हैं और शायद इन इलाक़ों में सारे साल में भी कोई तंजीम या फलाही इमदादी तंजीम पहुँचते होगी कि इन गरीबों तक, या जो मिस्कीन हैं मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इखराजात मुकम्मल नहीं होते घर के। बाज़ घरों के, बाज़ घर बेवाओं के होते हैं। तो इस वजह से सीधी बात कोशिश करता है कि ज़ाहिर सी बात है कि दीगर इलाक़ों में तो बहुत सारी तंजीमें हैं, भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में बड़े पैमाने पर काम करते हैं, कोई इनफरादी तौर पर, कोई अलग एतबार से। हम यहाँ इस वजह से कोशिश करते हैं कि इनका भी हक़ ना मारा जाए, इनको भी उनका हक़ दिया जाए। और इसके लिए हमारे सीधी बात के नाज़रीन वाकई काबिल मुबारकबाद है कि हर साल उनकी जानिब से यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम होता है। इसमें ना मेरी इसमें अमल दखल है, ना जो है आप लोगों का अल्लाह का करम और उसका फ़ज़ल होता है तो ये सारी मेहनतें मुमकिन हो सकती हैं। बहरकैफ मज़ीद बस्तियों में जाना है, वहाँ के लिए क्या करना है आप लोग जानते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है इसमें भरपूर हिस्सा लें। मज़ीद तस्वीर है तो वो भी आगे दिखाई जाएंगे आपको इस इलाक़े की, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ दुआएँ भी हुई है, उस पर आप लोग आमीन कहें। फिर उसके बाद में ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाहुल आलमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, सदका और खैरात को कबूल फरमा। ख़ास तौर पर इस वक्त यहाँ पर जो सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से यहाँ के पहाड़ी इलाके के गरीबों के लिए और बेवाओं और यतीमों के लिए जो कैंप लगा है, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। जिन लोगों ने या अल्लाह इसमें हिस्सा डाला है, जिनकी मुआवनत से यहाँ पर यह राशन पहुँचा है, या अल्लाह तमाम मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुआविनीन की या अल्लाह माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, उनके कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से सीधी बात के मुआविनीन में से एक खातून ने दुआ की दरख्वास्त की है। या अल्लाह जो हमेशा इस फाउंडेशन की मुआवनत करती रहती हैं, उनके बच्चे इस वक्त बीमार हैं, बुशरा और साद के नाम से, मेरे अल्लाह उन बच्चों की हिफाजत फरमा, उन बच्चों को सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म की या अल्लाह नज़र बद से उन बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने ख़ज़ाना गैब से शिफाए कामिला आजिला दाइमा और मुस्तमरा अता फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी रियासत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ के माहौल को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह अमन और सुकून वाला माहौल पैदा फरमा, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म फरमा। या अल्लाह जिस तरीके से
ہمیشہ ہر رمضان میں یہاں پر ان پہاڑی علاقوں میں یہ جو غریبوں کے لیے امداد پہنچتی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ مولانا کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، جن کی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ ان پہاڑی علاقوں میں رہنے والے غریبوں کو ماہ رمضان میں راحت ملتی ہے، یا اللہ مولانا کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ مسرتیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر و فتن سے مولانا کی حفاظت فرما، اس چینل کی حفاظت فرما، اور اس کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے ناظرین ہیں، ان کے مخلصین اور محبین، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام کے مرحومین۔ تو آئیے ناظرین گرامی، تہوار آتا ہے تو بھارت کے مختلف علاقے جل جاتے ہیں۔ بی جے پی دعویٰ کرتی ہے کہ پرامن ہوئے، لیکن بعض علاقوں میں تو بہت حالت خراب ہوئے ہولی کی وجہ سے۔ جیسے جھارکھنڈ کی بات کر لیں، جھارکھنڈ کے گریڈیہ ضلع میں ہولی جلوس کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں دو فریقوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پتھراؤ کے تبادلے میں کئی افراد زخمی ہوئے، جبکہ مشتعل ہجوم نے متعدد دکانوں اور گاڑیوں کو نذر آتش کیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ گریڈیہ کے گھوڑ تھمبا علاقے میں پیش آیا، جہاں ہولی کے جلوس کے گزرنے پر کسی بات پر کہا سنی ہو گئی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ بحث و تکرار کے بعد معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گئی۔ ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ یعنی ایس پی ڈاکٹر بیمل نے بتایا، ہولی کے دوران دو فرقوں میں تصادم ہوا۔ ہم واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فی الحال حالات قابو میں ہیں، کسی کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی، تاہم کچھ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ کچھ نئی ناظرین گرامی، جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے جس کو ہم نہیں دکھا سکتے آپ لوگ کے سامنے، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ یو پی کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جانے لگا کہ یہاں پر جو ہے کچھ نہیں ہوا، لیکن شاہجہاں پور میں لاٹ صاحب کے جلوس پر پولیس لاٹھی چارج ہوا۔ اناؤ میں پتھراؤ سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ جمعہ کے روز جگہ جگہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اتر پردیش میں کوشش یہ تھی کہ کہیں بھی فرقہ وارانہ فسادات پیدا نہ ہوں، لیکن کچھ مقامات پر ہولی جلوس نکالنے والوں سے ہی یو پی پولیس پریشان نظر آئی۔ ایک طرف اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں مشہور لاٹ صاحب کا جلوس پر پولیس لاٹھی چارج کا گواہ بنا، اور دوسری طرف ضلع اناؤ میں بھی ہولی کے جلوس میں شامل لوگوں پر پولیس لاٹھی چارج کی نوبت آ گئی، کیونکہ کچھ لوگوں نے پولیس پر ہی پتھراؤ شروع کر دیا تھا۔ اس پتھراؤ میں 3 پولیس اہلکاروں کی زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ شاہجہاں پور میں ہولی کے دوران نکالے جانے والے سینکڑوں سال قدیم لاٹ صاحب کے جلوس میں اس وقت ہنگامہ شروع ہو گیا تھا جب ہولی کھیل رہے لوگوں نے پولیس کے جوتوں اور چپلوں کی بارش کر دی۔ پولیس پر اینٹ اور پتھر پھینکے جانے کی خبریں سامنے موصول ہو رہی ہیں۔ دفاع میں پولیس نے ہنگامہ کرنے والوں پر خوب لاٹیاں برسائیں۔ پولیس کی لاٹیاں پڑتے ہی شرپسند نوجوان فرار ہو گئے۔ بعد میں پولیس نے حالات کو قابو میں کیا۔ تو ناظرین گرامی، دراصل یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کی جلسے وہ جلوس میں نارمل مائنڈ میں نہیں رہتے، خوب نشے کی حالت میں رہتے ہیں، شراب نوشی چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، ان نشیڑیوں کو کہیں گانجا پی کر کے آ جاتے ہیں، کوئی منشیات لے کر کے آ جاتا ہے، اور پھر صورتحال بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ 3 جگہ ہو گئے۔ ادھر مراد آباد میں ہولی پر گلے لگانے سے انکار کرنے پر نوجوان نے گولی مار دی۔ کل ہم نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جس میں صرف جو ہے ہولی کا رنگ نہ لگانے دیے جانے پر ایک نوجوان کو مار کے قتل کر دیا تھا۔ دوستوں نے ویڈیو دیکھا تھا، جو لائبریری میں پڑھائی کر رہا تھا۔ اب یہ پیار و محبت کے تہوار ہولی پر ایک نوجوان کے پستول سے گولی چلائے جانے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ گلے ملنے سے انکار پر مشتعل نوجوان نے اندھادھند فائرنگ کر کے سنسنی پیدا کر دی۔ نیوز پورٹل کی ایک رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ فائرنگ میں ایک بجلی کارکن اور بی جے پی بوتھ صدر زخمی ہو گئے۔ بجلی کارکن کو ران میں چوٹ آئی اور بی جے پی لیڈر کے سر میں چوٹ آئی۔ زخمیوں کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع کی چھانبین کے بعد حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اکشے گپتا ولد پنکج گپتا، جو کٹگھڑ تھانہ علاقے کے ویر شاہ ہزاری میں ہولی کھیلنے کے بعد گھر آیا تھا، اسے محلے کے 4 نوجوانوں نے گھر سے باہر بلایا۔ اسی دوران محلے کا ابھیشیک اپنی پستول سے لگاتار فائرنگ کرتا آیا۔ گولی گھر کے باہر کھڑے اکشے کے ران میں لگی۔
बताया जाता है कि अभिषेक उर्फ छोटू होली पर राम गोपाल आर्या के बेटे बीजेपी बूथ सदस्य संजय कुमार आर्या से मिलने आया था। संजय ने गले मिलने से इनकार कर दिया। इस बात पर अभिषेक घर गया और पिस्तौल से फायरिंग करते हुए वापस आ गया। तो नाज़रीन गिरामी, सिर्फ गले लगने की सजा दूसरों ने पाई है। उधर हिमाचल से खबर आ रही है कि होली के दिन हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर से भी एक बड़ी खबर आई और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली बाम्बर ठाकर को बिलासपुर में नामालूम हमलावरों ने गोली मार दी। वाक़े के बाद बाम्बर ठाकर को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नामालूम हमलावरों की फायरिंग से साबिक एमएलए के पीएस वो भी गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू ने इस सिलसिले में कहा कि उन्होंने बाम्बर ठाकर से बात की है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स में दाखिल होने को कहा, लेकिन वो सिर्फ ICMC में ही इलाज करवाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि मुल्ज़िमान की जल्द से जल्द शनाख्त की जाए। तो त्योहारों में ये सारी चीज़ें पेश आ रही हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, उधर पंजाब के लुधियाना में जुमा के रोज़ होली के मौके पर दो बरादरियों के दरमियान झड़प का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। इतलात के मुताबिक झड़प सो शुरू हुई जब जुमा की नमाज के दौरान कुछ अफराद ने मुबैना तौर पर पथराव शुरू कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक नमाज के दौरान ऊंची आवाज़ में डीजे बजने के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। दोनों बरादरियों के लोग आमने सामने आ गए। इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए इलाके को अपनी निगरानी में लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में बात सामने आई कि पथराव में मुबैना तौर पर एक ख़ास इलाके के लोग मुलव्वस थे। DCPPS वर्क ने तस्दीक की कि पुलिस ने 7 से 8 अफराद को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। PS वर्क ने कहा, होली के मौके पर एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ मुहाजिर दूसरी रियासतों से आए हुए लोग रहते हैं। मुहाजिर अफराद डीजे बजा रहे थे, जिसको लेकर कि मुहाजिरीन और मुस्लिम बरादरी के अफराद के दरमियान कहा सुनी हो गई। दोनों ने एक दूसरे पत्थर भी फेंके। पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल काबू में है। FIR दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। एक होली के दिन क्या कुछ हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं। सारी की सारी तफसीलात और तफसीली खबरें आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन गिरामी, पंजाब में एक ठाकुरदारा टेम्पल पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। इसमें कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ, उसकी एक वीडियोस आ रही हैं। अब जो है फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ पर इस हमले के पीछे किसका हाथ है उसकी तहकीकात करने की कोशिशें हो रही हैं और वहाँ से सारी चीज़ें जो बक़ियाजात है उसको जो है हासिल करने की कोशिश हो रही है। ठाकुरदारा टेम्पल पर इस तरह से अचानक एक नामालूम फ़र्द की जानिब से ग्रेनेड हमला करना अमृतसर में, ये जो है बहुत सारे सवालात को जन्म ले रहा है। बहरकैफ इसमें कोई जो है ज़ख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन एक मंदिर पर टेम्पल पर हमला और वो भी अमृतसर जैसे इलाके में बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो आई है। एक तरफ ये बंगाल की वीडियो बताई जा रही है, एक तरफ नमाज हो रही है, उसी के पीछे आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है लोग होली भी खेल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग पहले से ही माहौल बना करके इस तरह के त्योहारों में जिस तरह की दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं और हिंदुत्व तंजीमें पूरी कोशिश करते हैं माहौल को बिगाड़ने की, लेकिन इस मरतबा वो बाज़ हसास इलाक़ों में कामयाब नहीं हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है मुसलमानों को कर्नाटक में दिए जाने वाले मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के दरअसल बताया ये जा रहा है कि यहाँ की हुकूमत ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कर्नाटक में जो है वो 4% बढ़ा दिया है, रिजर्वेशन दिया है। अब ये लगी मिर्ची बीजेपी की, तो उन्होंने जो है कांग्रेस के ख़िलाफ़ महाज खोलते हुए आज पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुनक़िद कर दी। ख़ुद तो कुछ करते नहीं हैं और जो करते हैं उनको करने भी नहीं देते। खुद जो कर रहे हैं वो ये कि सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी है। और क्या कुछ हो रहा है आप लोग जानते हैं। सिर्फ मंदिरों में यहाँ वहाँ हर चीज़ में जो है करोड़ बजट जो है वो सर्व किया जा रहा है और उसको आमदनी का ज़रिया बताया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को 4% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा देने की वजह से ऐसी मिर्ची लगी कि दिल्ली में बैठ कर के बीजेपी के ये तर्जुमान इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुनक़िद करने लगे। देखिए क्या कह रहे हैं। सिर्फ कर्नाटका का है, लेकिन इसके राष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस हैं और कांग्रेस पार्टी
और राहुल गांधी की सोच कैसी है ये इसका संकेत भी देती है। Karnataka government in the budget has publicly announced a 4% reservation for Muslims in government contracts. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले, बल्कि होली के 2 दिन पहले कुछ मखसूस नाम से जुलूस निकाला जाता है। उस वक्त महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मस्जिद के गेट को तरावी के मौके पर तोड़ करके अंदर घुसने की जो कोशिशें हुई, वो वीडियो हमने अपने प्राइम टाइम में आपको दिखाया भी था। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी और उस पर जो कुछ हुआ आपके सामने है। ऐसे में जो है ये बहुत बड़ा मामला था। जाहिर सी बात है, अंदर नमाज हो रही है और हिंदुत्व की भीड़ दहशतगर्दी के उरूज पर है। इस पर लगातार बोलना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने ना दिखाया, ना इंतजामिया ने इसकी मजम्मत की। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर के खूब जो है आड़े हाथ लिया है। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। इस बयान को सुने। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो जुल्म जालिम कर रहे हैं ना, कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा, ये हम भी देख रहे हैं तमाशा। ये कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।